गुरुजी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुजी आज ये वर्षा योग संबंध में पत्रकार वार्ता रखी गई है, तो आगामी क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे और कब से शुरू है, कब से संपन्न होगा? कल प्रातः 9 बजे से ये मांगलिक कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। वैसे तो कार्यक्रम हो ही रहे हैं, लेकिन कल विशेष रूप से स्थापन के रूप से प्रारंभ होगा और कल वर्षा युग स्थापन, परसों गुरु पूर्णिमा है। गुरु का महत्व विश्व में सबसे अधिक होता है, इसलिए उसके ऊपर प्रकाश डाला जाएगा और पूजन होगी। और 11 तारीख को वीर शासन है, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जैनी लोग भी नहीं जानते हैं, केवल अपन लोग महावीर जयंती के बारे में जानते हैं। वीर शासन जयंती में महावीर भगवान की प्रथम दिव्य देशना की थी, इसलिए वीर शासन जयंती का नाम पड़ा और उसको बड़े ही सचित्रात्मक ढंग से 11 तारीख को हम एक सम्मोहन की रचना करके और वो दृश्य दिखाएंगे कि महावीर भगवान की दिव्यवाणी कैसे की थी और क्या घटनाक्रम उससे हुआ था। और उसके साथ ही ये सारे कार्यक्रम प्रारंभ होंगे और श्रावण मास प्रारंभ हो गया है, तो उसमें मोक्ष सप्तमी हमारे यहाँ बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है। हमारे 5 फीट की मूर्ति पार्श्वनाथ भगवान की, जो जिया जी अमीर परिवार की तरफ से स्थापित की गई थी 93 में, और उसका भव्य महामस्तक और निर्वाण लाडू का कार्यक्रम रखा जाएगा। उसके बाद रक्षाबंधन के दिन कार्यक्रम रखा जाएगा। इसी बीच 15 अगस्त आदि के जो भी कार्यक्रम है हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भी हम उसको ऐड करेंगे। और हमारे सांस्कृतिक जो त्यौहार होते हैं, जैसे कि हमारे कृष्ण जन्माष्टमी आती है, गणेश चतुर्थी आती है, हम सब दर्शनों पर अपनी जो है अभिव्यक्ति देते हैं, उन दर्शनों पर प्रकाश डालते हैं। केवल दिगंबर साधु जनों का नहीं होता है, जन जन का होता है और लोगों में धर्म की भावना, गीता पैदा हो, रामायण पैदा हो, कुरान पैदा हो, बाइबिल पैदा हो, तत्वार सूत्र पैदा हो। ये भावना हम लोग रखते हैं कि जब तक अपने मन के अंदर धर्म पैदा नहीं होगा, हम लोग धर्म की ऊपर की बातें करते रहेंगे। शरीर को हमने धर्म में पैदा कर लिया, लेकिन मन के अंदर धर्म पैदा नहीं हुआ। तो ये सारी चर्चाएं, इस तरह वर्षा योग का नाम ही सर्वार्थ सिद्धि तत्वबोध वर्षा योग रखा गया है। तो ये प्रभावनात्मक कार्यक्रम होंगे। एक बात हम, चाहे आप यूट्यूब कर लो या कुछ कर लो, आप सबको मालूम है कि नसिया परिसर थोड़ा विवादित रहा है और उल्टी पुल्टी खबरें जिसको जो मन में आते हैं छापते हैं, बताते हैं। लेकिन हमारा आप सबसे एक ही कहना है कि आप छापिए, हमारे खिलाफ में भी छापो, में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार जानकारी ले लो कि वास्तव में यथार्थता क्या है। क्योंकि हम भी अपना पक्ष रखेंगे, सामने वाला भी अपना पक्ष रखेगा, लेकिन आपकी पत्रकारिता कलंकित ना हो। हम ये चाहते हैं आप सच को सच और झूठ को झूठ आप करें। आपको देखो, आप लोग पत्रकार हैं, कई ऐसी खबरें होती हैं, राजनेताओं के दबाव आते हैं, पैसों का लोभ आता है, मारने की धमकी मिलती है, सब कुछ मिलता है। आप लोग सब परिस्थितियों से गुजरे हैं, तो ये सारी परिस्थितियाँ आप सबके सामने आती हैं, तो आप उसको किस प्रकार से डील करते हैं और उसको किस प्रकार आगे ले जाते हैं। तो आपको ये आशीर्वाद है कि आप पॉजिटिव हर बात को निकालें, और कोई यदि आपके पास नेगेटिव न्यूज आती है तो कहते कन्फर्म करके हम उसको छापेंगे। और हमारा ये वादा है, यदि हमारी गलती है तो हम बोलेंगे कि हाँ हमारी गलती थी। एक घटनाक्रम में केवल मेरी गलती क्या थी कि मैंने कालू भाई को पकड़ करके कहा भाई तुम अंदर चलो, वो बच्चों को मार रहे थे, पीट रहे थे, वो टीम लेकर के आए, हमने हमारी तरफ से कुछ नहीं ठीक, परंतु कुछ एक पत्रकार ने निकाल दिया कि साहब यहाँ महाराज ने ऐसा कर दिया बता। तो ये सब चीज़ें कम से कम जानकारी तो लो है। इस हम फिरोजाबाद नगर से 33-34 साल हो गए यहाँ पर रहते रहे, सारी आसपास की जनता हमसे, हमारे व्यक्तित्व से परिचित है। तो ये सामाजिक झगड़े इनके साथ है, लेकिन धर्म का जो ओरिजिनलिटी है, हम धर्म के लिए काम कर रहे हैं, धर्म है। तो ये हम और आगे अभी कुछ नहीं बोलना चाहें, कुछ
बातें आगे भी जब कोई क्रिया की प्रतिक्रिया होगी तब सोचेंगे। लेकिन हम आपको ये संकेत दे दिया है कि कोई भी आप प्रोजेक्ट छापिए, आपके दैनिक जो कार्यक्रम छपते हैं उसमें नसिया जी का जो कि भाई नसिया जी में पूजन पाठ प्रतिदिन चल रहा है, प्रवचन चल रहा है, कक्षाएं चल रही हैं, वो तात्विक चिंतन आप जनता को दीजिए, तत्व का लाभ हो। देखो अथा कथा व्यथा सब छापते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ छाप के दो कि लोग नई चीज़ पढ़ें कि हाँ यार कुछ हमारे ऐसे फिरोजाबाद में कुछ नया होगा। तो हम सब आपको आशीर्वाद देते हैं कि आप लोग बहुत अच्छी धर्म की प्रभावना करें, अच्छी पॉजिटिव चीज़ लाएं, और नेगेटिविटी में यदि कोई बात है हमारे खिलाफ भी छप रही, आप छाप देना, उसमें हम विरोध नहीं करेंगे, धमकी नहीं देंगे। क्यों? आप यथार्थता को बोलते, परंतु एक बार बैठ करके कम से कम पूछ लो कि गुरु ये न्यूज़ आई है, इसमें कितनी सच्चाई है। बस। गुरुजी, जैन समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे इस वर्षा योग के संबंध में? जैन समाज तो देखो ऐसा है कि अपने आचरण की शुद्धि जब तक नहीं करेगा तो समाज कहाँ है। आज व्यक्ति का परिवार खत्म हो गया, रिश्तेदारी खत्म हो गई, अब किस समाज की बात करें? हर व्यक्ति एक समाज हो रहा है, हर व्यक्ति एक नेता हो रहा है, हर व्यक्ति एक जो है पैसे वाला हो रहा है। वो कहता हमारी नहीं चली तो तुम्हारी भी नहीं चलने देंगे। हर व्यक्ति अपने अपने घर का एक राजा हो गया, हर व्यक्ति पत्रकार हो गया, हर व्यक्ति तो कौन पूछ रहा है? आजकल मीडिया का ज़माना है, व्हाट्सअप लिया और कर दिया। जी महाराज जी, धीरे धीरे अखबार भी बंद होने वाले। ठीक। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव।